चलो फिर हो गया सभी से क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलो फिर अब नो सर। बताओ, कौन बताना चाहेगा? कोई खुद से इनिशिएटिव लेना चाहता है या मैं ही पूछूं फिर? यस सर। ठीक है, कोई कह रहा है यस मी। ठीक है, सौरभ चलो बताओ, टेन थीटा की वैल्यू बताओ मेरे को। टेन थीटा का रेशियो क्या होगा? सर PR/QR। ठीक है, चलो वेरी नाइस। चलो अब दूसरों को मौका देते हैं। अच्छा, मधु मधु आप ये बताओ, इसमें परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है थीटा के अकॉर्डिंग? मधु सर आवाज आ पी रही है? आर। पी आर। ठीक है, चलो सही है। और प्रेक्षा, प्रेक्षा आप मेरे को बताओ सेक थीटा की वैल्यू क्या है इसमें? से QP/QR। क्यू पी अपॉन क्यू आर। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। ठीक है। और अजय, अजय पटेल आप मेरे को ये बताओ, टेन थीटा की वैल्यू क्या है इसमें? अजय आवाज आ रही है? चलो कनिष्का आप बताओ फिर, टेन थीटा। सर RP/QR। ठीक है, चलो गुड। और आयुष आप बताओ कोसेक थीटा की वैल्यू। PQ/PR। पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, चलो हो गई सारी वैल्यूज। सभी ने मैच कर ली, किसी की कोई गलती तो नहीं निकली? सभी को समझ आ गया ये? यस यस सर। सर। ठीक है यस फिर। सर। यस सर। देखो किसी यस को भी सर। कोई डाउट हो, आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आई एम जस्ट लाइक योर फ्रेंड। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आया, मेरे से पूछ लेना। ठीक है, बैक बेंचर जैसी हरकतें मत करना कि हम तो पीछे बैठते हैं, हमें तो कोई मतलब नहीं है कि पढ़ाया क्या जा रहा है। तो सभी को पूछना है। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता चल गया हमें। और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर जो बताई वो ये थी कि साइन थीटा जो है वो आपका यहाँ पर, सॉरी, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि कोसेक थीटा जो है वो यहाँ पर 1/sin थीटा के बराबर होता है। दूसरी चीज, जो आपका कॉस थीटा था वो आपका, अरे एक सेकेंड, सेक थीटा ना, सेक थीटा जो था वो मैंने आपको बताया कि 1/cos थीटा के बराबर होता है। और कॉट थीटा जो है वो मैंने आपको बताया कि 1/tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये चीज अगर नहीं समझ आएगी कैसे हुआ था। रेशियोज मैंने आपको बता दिए, सब रिवर्स होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, चलो। तो यहां से ये जो रिलेशन है, हम इससे ये चीज भी कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो आपका 1/कोसेक थीटा होता है। सेम चीज है, आपने करा क्या कि कोसेक को इधर ले आए और साइन को यहां ले गए। सेम चीज कर रहे हो आप। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर इसी तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि कॉस थीटा जो होता है वो 1/सेक थीटा होता है। ठीक है, और सभी को ये तो पता ही होगा कि जो चीज यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई में है, मान लो ये मल्टीप्लाई में, ये जो सेक थीटा है किससे है? 1 के साथ है। तो अगर ये इधर साइड आएगा तो किधर आएगा? डिवाइड में आएगा। ठीक है, राइट साइड जब आएगा तो डिवाइड में आएगा, इसलिए कॉस थीटा की जगह ले लेगा। और कॉस थीटा यहाँ पर 1 के साथ है, मतलब मल्टीप्लाई में इधर है, लेकिन 1 के नीचे डिवाइड में भी है। तो ये जब इधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाली चीज अगर राइट साइड में जाती है तो डिनोमिनेटर में जाती है, और राइट साइड मतलब, और अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है तो वो दूसरी साइड जाएगी तो वो न्यूमरेटर में चली जाएगी। ऐसा रूल आपको सिंपल सा पता होगा। जैसे मान लो ये A/B है और यहाँ पर मैं लिख दूं C/D, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल टू C इंटू बी। ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। या फिर मान लो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि A/B इज इक्वल टू C है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? A इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई B लिख सकता हूँ, क्योंकि B जो है वो यहाँ पर डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ भी इधर मल्टीप्लाई में होता है, मान लो कुछ इस तरीके से होता है A/B इंटू C इज इक्वल टू D है,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मान लो ये वाला जो क्या बोलते हैं, ये जो c है, ये c इधर डिवाइड में रहेगा, मतलब इसके साथ तो मल्टीप्लाई में, लेकिन वैसे a के साथ जो है यहाँ पर डिवाइड में न्यूमरेटर में, तो इधर जब जाएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी इंटू डी लिख सकता हूँ मैं, या लिख सकता हूँ मैं a इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी। ये भी क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में था इधर, तो ये भी इधर राइट साइड में जब जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये बेसिक जो आपको प्रोसेस है ये पता होगा, ठीक है, ट्रांसपोज मेथड वाला। इसी तरीके से आपका प्लस माइनस में भी होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और यहाँ पर इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और हम इनका यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या आती है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो किसके बराबर होता है वो हम देखेंगे। तो हम इसको फिगर से ही समझ लेते हैं। मान लो मैं फिर से वही वाला जो फिगर है आपका पी क्यू आर वाला फिगर जो है वो यहाँ पर बना देता हूं। ये कुछ इस तरीके का फिगर था, ये हमारा था ट्राइंगल, ठीक है, ये हमारा था 90 डिग्री। और अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर मेरे को निकालना है तो साइन थीटा कितना होता है, ये आपका परपेंडिकुलर वाली साइड है, ये वाली परपेंडिकुलर हो गई, और ये वाली आपकी हाइपोटेनस हो गई, और ये वाली जो है वो बेस हो गई। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मैं सीधे रेशियो लिखूंगा, तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पर क्या है, पी आर है, और हाइपोटेनस मेरा कितना है यहाँ पर, पी क्यू है। तो ये मेरी वैल्यू जो हो गई वो कितनी की हो गई, साइन थीटा की हो गई। अब मैं नीचे लिखूंगा इसके कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है बेस क्यू आर, और हाइपोटेनस यहाँ पर जो वो क्या है, पी क्यू है, ये क्यू पी है। तो ये मेरा हो गया कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जब भी आपको दो फ्रैक्शंस इस तरीके से दिखते हैं, एक फ्रैक्शन ऊपर होता है एक फ्रैक्शन नीचे होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लो, क्योंकि मुझे पता है कुछ को ये नहीं आता होगा। तो पी आर अपॉन पी क्यू में इस तरीके से ऊपर वाला सेम एज इट इज लिख दूंगा। तो ये जो नीचे वाला हमारा ये वाला जो पोर्शन रहता है ये मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर, लेकिन जब वो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आता है तो इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो नीचे चला जाएगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो ये क्यू आर ऊपर है और पी क्यू नीचे है। तो मैं क्या करूंगा, पी क्यू को ऊपर लिख दूंगा और क्यू आर को नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि दो फ्रैक्शंस जब भी आपके पास होंगे तो ऊपर वाला फ्रैक्शन आप एज इट इज लिखोगे, लेकिन अगर ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में होकर आ जाएंगे, लेकिन नीचे वाले फ्रैक्शन का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पी क्यू है और ये वाला पी क्यू है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों जब कैंसिल हो गए हमारे पास बचा क्या, पी आर बाय क्यू आर बचा। और पी आर जब आप देखोगे, पी आर वाली साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर है, और क्यू आर वाली साइड यानी कि ये क्यू आर वाली साइड आप देख सकते हो उसमें क्या है, बेस है। और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि परपेंडिकुलर और जो बेस का रेशियो होता है वो क्या होता है, हमारा टेन थीटा होता है। ये चीज अभी हमने ऊपर डिस्कस करी थी कि टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो हमें यहां से क्या चीज मिल गई कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये भी आपको यहां पर एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आप एक फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो, वो है आपका यहां पर cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो जैसे मैंने आपको ये अभी प्रूव करके दिखाया उस तरीके से आप ये वाला भी प्रूव कर सकते हो। दूसरी चीज आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो, आप इसको कुछ ऐसे प्रूव कर सकते हो कि जैसे आपको पता है कि टेन थीटा जो है वो आपका क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये जस्ट आपने अभी यहाँ पर प्रूव किया है, मैंने यहीं से इसको यहाँ पर लिख दिया। अब आपको ये पता है अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसको लिख दूं 1 बाय टेन थीटा, तो 1 बाय टेन थीटा जब मैं करता हूं तो राइट साइड वाला जो आपको दिख रहा है फ्रैक्शन, ये रिवर्स, इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ये हुआ कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो मैंने क्या करा, 1 के नीचे टेन थीटा लेके आया, तो इसका मतलब है 1 के नीचे ही मेरे को साइन थीटा बाय कॉस थीटा रखना पड़ेगा। इस तरीके से कर दिया। और हमेशा ध्यान रखना 1 के नीचे कभी भी यहां पर कोई भी फ्रैक्शन होता है a अपॉन बी या x अपॉन वाई के फॉर्म में, 1 के नीचे कभी भी कोई फ्रैक्शन होगा तो ये जो बराबर हो जाता है ये b बाय a के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि फ्रैक्शन का जो नीचे वाला ऑर्डर है वो रिवर्स होके यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा। अगर 1 के नीचे आपको कोई भी फ्रैक्शन दिखता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये चीज भी नोट कर लेना अगर आपको ये मालूम नहीं है। तो ये मैंने 1 के नीचे दोनों को लिखा, 1 बाय टेन थीटा 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
अब 1/sin θ cos θ कितना हो जाएगा, cos θ sin θ, बिकॉज नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 1/tan θ क्या है, ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है, आप यहां से देख सकते हो, अभी हमने पढ़ा है इसको, ये चीज, ठीक है। तो 1/tan θ हमारा किसके बराबर होता है, cot θ के बराबर होता है। तो 1/θ को मैं क्या लिख दूंगा, cot θ, और cot θ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, cos θ sin θ। तो यहां से मैंने इसको इस तरीके से आपको प्रूव करके दिखा दिया, और आप इस वाले मेथड को भी यूज कर सकते हो, ट्राइंगल से भी आप बना के देख सकते हो कि cos θ और sin θ का रेशियो किसके बराबर आता है। तो लास्ट में ये जैसे हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला टर्म आया है, लास्ट में आपका जो कैंसिल होके आएगा वो क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा, जो आपका cot θ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कुछ रेशियोज में रिलेशन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में, कॉट थीटा में। तो ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए और पता भी होना चाहिए कि आता कैसे है। खाली याद करने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज मुझे पता है मैंने याद करने के लिए आपको दिया था, लेकिन उससे कोई फायदा हुआ नहीं, इसीलिए ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिक से, ताकि आपको ये पता होना चाहिए आता कैसे है, ठीक है। तो अब बताओ, कोई डाउट किसी को यहाँ पर कुछ पूछना है, समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। और सभी लोग उस मेथड से भी उसको एक बार सॉल्व करके देखना, cos थीटा sin थीटा का रेशियो क्या cot थीटा आ रहा है या फिर मैं झूठ बोल रहा था। इस बात को कंफर्म करने के लिए एक बार कॉपी में क्लास खत्म होने के बाद प्लीज उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्या पता मेरे से कुछ गलती हो गई हो, तो ये कंफर्म आप अपने आप से करोगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये बेसिकली 3 नंबर होती हैं, 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास। पहली वाली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये आपने जनरली बहुत जगह देखी भी होगी, अपने कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स में इसको यूज भी किया होगा, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी ये होती है। उसके बाद होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोई बताएगा? चलो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। और नेक्स्ट वाली कोई बताएगा? कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। cosec थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये 3 आपकी आइडेंटिटीज हैं यहाँ पर, और इनको जो है आपने याद करना है। और वैसे मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, मतलब इसको ऐसा है कि प्रूफ करना चाहो तो आप उसी ट्राइंगल वाले उससे जो है प्रूफ करके यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और मतलब ये आइडेंटिटीज हैं, और ये जो है हमारे कैलकुलेशन में जो है काफी ज्यादा काम आती है, तो इनको जो है प्लीज यहाँ पर जरूर याद रखना, ठीक है। तो बाकी और देख लेता हूँ मैं और कौन सी आइडेंटिटीज है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 तो ये हो गई, और बाकी मैं देख लेता हूँ जो मैंने आपको भेजा था ट्रिग्नोमेट्री में, और क्या क्या था। चलो बेसिक तो इतना ही था, ठीक है। अब यहाँ सर पर जो है ये वाला सर, क्या चीज, साइन ए प्लस बी। हाँ वो अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी पहले इस वहां पर जाने से पहले हम जो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको एक टेबल भेजी थी जिसमें आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की आपकी अलग अलग जो है वैल्यूज थी, ठीक है। अब ये वैल्यू आती कैसे, इसको इसको जानने के लिए आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स खोलनी पड़ेगी। तो उतना काम अभी हमको करना नहीं है, बिकॉज हमें पढ़ना है फिजिक्स, ठीक है। तो अभी हमको जितनी चीज पढ़नी है बस उतने से ही मतलब रखेंगे। तो अभी हमको करना क्या है कि वैल्यूज को याद कैसे करना होता है और वैल्यूज क्या क्या होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो हूँ चार्ट एक बना लेता हूँ, जैसे आपका चार्ट उसमें बना हुआ था। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं
इन वैल्यूज को लिख लेता हूँ। 0 डिग्री हो गया, फिर 30 डिग्री हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 60 डिग्रीज हो गया और फिर 90 डिग्रीज हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को देखेंगे कि क्या क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन थीटा की वैल्यू, फिर यहाँ लिखता हूँ कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और उसके बाद कॉट थीटा। आप भी कभी भी लिखो और याद करो तो इसी ऑर्डर को फॉलो करना, साइन कॉस टेन, और उसके बाद ये वाला जो ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, फिर ये वाला किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, और ये वाला रेसिप्रोकल किसका है, टेन थीटा का। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है सबकी वैल्यूज को लिख लेते हैं, सबकी वैल्यूज को देख लेते हैं कि किसकी वैल्यू कहाँ पर कितनी होती है। तो ये टेबल आप अगर बनाना चाहो तो बना लेना, अदरवाइज मैंने ग्रुप में तो भेजी दी थी। तो यहाँ पर अगर मैं थीटा यहाँ पर लिख रहा हूँ तो जब सबसे पहले अगर मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो हम बात कर रहे हैं साइन 0 डिग्री की, ठीक है, कॉस 0 डिग्री की, टेन 0 डिग्री की। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले रो में, ये वाले रो में हम 0 डिग्रीज के सारे रेशियोज की बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ 30 डिग्रीज में तो मैं बोलूंगा कि साइन 30 की वैल्यू मेरे को पता करनी है या कॉस 30 की वैल्यू पता करनी है। तो ये जो आप थीटा देख रहे हो इसमें लिखा हो, ये जो थीटा है ये आपका इस तरीके से चेंज हो जाएगा। पहले हम 0 डिग्री की बात करेंगे, फिर 30 की बात करेंगे, फिर 45 की बात करेंगे, उसी तरीके से 60 और 90 की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है, पहले आप साइन कॉस टेन की वैल्यू लिख लो, उसके बाद हम उनका रेसिप्रोकल करके बाकी की वैल्यूज लिख देंगे। तो 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 010, ये आपको याद रखनी है कि 010 होती है। 0 किसकी है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो 010 आपने इस तरीके से इसको याद कर लिया। 30 के केस में जो है आप कैसे याद करोगे, ये 1/2 होता है, ये √3/2 होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, 1/2 √3/2 1/√3, ये होता है आपका 1/√3। 45 के लिए कैसे याद करोगे, 45 का इजी रहता है, ये 1/√2 होता है, कॉस भी, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, और ये होता है आपका 1, tan 45 1 होता है। 60 डिग्रीज के केस में क्या है, यहाँ पर √3/2 होता है साइन 60 की वैल्यू, और कॉस 60 की वैल्यू जो है 1/2 होती है, और इसकी tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी √3। ठीक है, 90 की बात करें तो यहाँ पर 1 0, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपकी इंफिनिटी लिख दो या अनडिफाइंड लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले तीन वैल्यूज याद कर लेने सबकी। 0 के केस में 010 हो गया, 30 के केस में 1/2 √3/2 और 1/√3, और 45 के केस में 1/√2 1/√2 फिर 1, और 60 के केस में √3/2 1/2 फिर √3, और 90 के केस में 1 0 और इंफिनिटी। मान लो कभी आप एग्जाम में बैठे हो, आपको साइन और कॉस की वैल्यू किसी की पता है, किसी भी एंगल की पता है, लेकिन आपको टेन की वैल्यू नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा टेन थीटा का फॉर्मूला यूज कर लोगे। टेन थीटा अभी हम पढ़ के आए हैं, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, इसको आप यूज कर लोगे। तो आप जो है साइन और कॉस की बस आप वैल्यू याद कर लो, बाकी सब तो आपको पता चली जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू पता है, मेरे को मान लो टेन की पता ही नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो मैं क्या लिखूंगा, वो हो जाएगा आपका साइन 30 बाय कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री देखो टेबल में से यहाँ पर क्या क्या है, 1/2 है, तो 1/2 में यहाँ पर लिख दूंगा, और कॉस 30 की जो वैल्यू वो क्या है हमारे पास √3/2 है, तो ये यहाँ लिख दूंगा। अब मैंने आपको बताया दो फ्रैक्शन आपको दिए होंगे, आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को ऐसे लिखोगे, नीचे वाला फ्रैक्शन आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और उसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या है, 1/√3, और tan 30 की 1/√3 है, आप चेक कर लो tan 30 की यहाँ पर 1/√3 है। तो इस तरीके से साइन और कॉस की वैल्यू तो देखो आपको याद करनी ही करनी है, उसका कोई भी आपको छुटकारा नहीं मिल सकता उससे कि आप उसको भी याद ना करो। साइन और कॉस की कम से कम याद कर लो, बाकी सारी आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन बाकी पूरी टेबल अच्छे से याद रहेगी तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी और आपका टाइम बचेगा क्वेश्चन करते टाइम। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि टेबल याद कर लेना, तो अब मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, उसके बाद आप जो है टेबल अच्छे से खुद भी याद कर लेना। ठीक है, तो साइन कॉस टेन की तो हमने वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख दी। अब हम पढ़ के आए हैं कि ये जो कोसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे को बताना कि पता है या आपको नहीं पता है। आप मेरे को ये बताओ कि 0/1 कितना होता है, 1/0 कितना होता है, और 0/0 कितना होता है, बताओ। कोई बताएगा?
0/1 is equal to 0. ठीक है, 1/0 is equal to 1. नहीं 1/0 इज इन्फिनिटी, To infinity. 0/0 is equal to ये होता 0. है अनडिफाइंड। वैसे ये भी इन्फिनिटी भी एक तरीके का अनडिफाइंड ही है, ठीक है, लेकिन 0/0 का तो कोई सेंस ही नहीं है, मतलब 0/0 तो मतलब कुछ मतलब ही नहीं होता उसका, ठीक है। 0 का मतलब क्या है कि कुछ नहीं है, कुछ Okay, नहीं को आप कुछ नहीं से अगर डिवाइड कर रहे हो तो वो क्या है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी XYZ यहाँ पर लिखा होगा। मान लो 0 है एंड 0 के नीचे मैं 10,000 लिख देता हूं, तब भी इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, यानी कि 0 अपॉन कुछ भी ए कांस्टेंट है हमारे पास, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आप चाहे 1.1 ले लो, 2 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर वो 0 के नीचे डिनोमिनेटर में है तो वो हमेशा उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। और अगर मान लो कोई भी हमारे पास नंबर है या कोई भी हमारे पास न्यूमरेटर में कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट के नीचे अगर हम 0 लिखते हैं तो वो हमको क्या देता है, इन्फिनिटी देता है, या उसे आप अनडिफाइंड भी बोल देते हो। और 0/0 का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो वो भी आपका अनडिफाइंड होता है। तो ये आपको चीज जो है वो यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो वो भी लिख लेना कि 0/1 कितना होता है या 0/एनीथिंग कितना होता है और anything/0 कितना होता है, तो ये दो चीजें आप जरूर लिख लेना। और 0/0 का भी कोई मतलब नहीं होता, वो भी अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर कोसेक थीटा की अगर हम बात करें तो कोसेक थीटा जो होता है वो हमें पता है क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं, 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू यानी कि sin 0 की वैल्यू कितनी, 0, और 1 के नीचे अगर 0 यहाँ पर होगा तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, या फिर हम इसको लिख देंगे अनडिफाइंड, undefined. ठीक है। अब यहाँ पर हम sec थीटा पे पहुंचे तो sec थीटा हमें पता है cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब 1/1, 1/1, 1 अपॉन cos थीटा की वैल्यू cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और cot थीटा की वापस से बात करेंगे तो यहाँ पर फिर से हमको अनडिफाइंड मिल जाएगा, 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पर 30 डिग्री पे आते हैं, तो कोसेक 30 को अगर हमें निकालना है तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल कर दो, तो साइन 30 आपको पता है क्या है, 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो नीचे है उसे ऊपर ला दो, अब और जो ऊपर है वो नीचे ला दो, तो 2 लिखो या 2/1 लिखो एक ही बात होती है। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 1 दिख रहा है तो उसको आप लिखो या ना लिखो, हम उसको 1 ही मानेंगे हमेशा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये 5 नंबर लिख दिया, तो 5 लिखो या फिर 5/1 लिखो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इनकी वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो 1/2 था तो उसको डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। उसी तरीके से यहाँ पर cos थीटा है √3/2, तो sec थीटा उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर कोसेक 45 की जो वैल्यू है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन 45 का, यानी कि 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा। इसी तरीके से सेक थीटा √2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। √3/2 है यहाँ पर, तो कोसेक थीटा यहाँ पर साइन का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1/√3 हो गया। √3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/√3, क्योंकि √3 ये खाली लिखा है, √3 के नीचे 1 भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो आपको 1/√3 मिल जाएगा। उसी तरीके से 1 है यहाँ पर, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो कोसेक 90 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, ये 1/1 है, 1/1 का रेसिप्रोकल कर दोगे, डिनोमिनेटर ऊपर आएगा न्यूमरेटर नीचे जाएगा, दोनों 1 ही रहेंगे, तो आपका कोसेक थीटा भी यहाँ पर कोसेक 90 भी 1 ही हो जाएगा। उसी तरीके से सेक थीटा यानी कि 0 है यहाँ पर, तो 1/0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। और कॉट थीटा की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो tan 90 जो है वो हमारा अनडिफाइंड है या इंफिनिटी है, तो अगर आप इसको 1/इंफिनिटी करो या 1/अनडिफाइंड करो तो ये 0 के बराबर आ जाता है, तो ये चीज भी यहां पर ध्यान रखना। जिस तरीके से आपका 1/0 इंफिनिटी के बराबर होता है, तो इंफिनिटी अगर आप यहां ले आओ और 0 को यहां पर भेज दो तो ये बात हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी यहाँ पर पूरी टेबल बन जाती है। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि बस आप साइन और कॉस की वैल्यू याद कर लो, कम से कम पूरी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। फिर tan की वैल्यू आप साइन बाय कॉस करके निकालो, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना सब टाइम नहीं होता करने का, तो कोशिश करो अभी स्टार्टिंग में इन सब चीजों को याद करते चलो, ओके।
तो अब आप मेरे को यहाँ पर बता सकते हो, अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें, कुछ भी पूछना है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप मेरे को बता दो। भैया जो चार्ट में है ना, क्या चीज? हेलो, हाँ बोलो। जो आपने चार्ट भेजा उसमें 180 डिग्री एंड 360 डिग्री का भी है। हाँ है, लेकिन उसे याद करने की जरूरत है नहीं। 180 की भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। 360 की भी कर सकते हो, बट उसको याद करने की नीड नहीं है, हमें 90 तक बस रिक्वायरमेंट होती है। अभी आपको मान लो 180 की जरूरत पड़ भी जाती है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा वो कैसे आप निकाल सकते हो। अभी हम उसी पर जाने वाले हैं, आगे जो हम फॉर्मूला की बात करेंगे A+B और वो वाले की, तो आप उसी से कर सकते हो। जो टेबल और में क्या एक ये है, रेडियंस वाला भी था। हाँ चलो ठीक है, रेडियन कन्वर्जन भी मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियन कन्वर्जन अभी बता देता हूँ, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? चलो फिर ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब मैं आपको रेडियन बता देता हूँ कि रेडियन क्या होता है और डिग्रीज क्या होता है। रेडियंस और डिग्रीज, ठीक है। तो जनरली देखो, अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, 0 डिग्री पढ़ा, 30 डिग्री पढ़ा, 45 डिग्री पढ़ा, लेकिन ये रेडियन क्या होता है? तो रेडियन जो है ये बेसिकली हमारी ऐसा यूनिट है, किसकी? एंगल मेजरमेंट की, ठीक है, किसकी? एंगल मेजरमेंट की। तो जनरली हम रेडियन में भी यूज कर लेते हैं, डिग्रीज में भी यूज कर लेते हैं, कोई इतना खास फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं दोनों, ठीक है। तो यहां पर जो है, जैसे मान लो मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास कोई x डिग्री है, सपोज मेरे पास कोई x क्वांटिटी है, वो डिग्री में दी हुई है, और आपको जो है इसको यहां पर रेडियंस में चेंज करना है। तो आप बेसिकली करते क्या हो, आप यहां पर कर देते हो x को आप मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री से, ठीक है। तो x इंटू पाई बाय 180 डिग्रीज कर देते हो, तो जो भी आपको यहाँ रिजल्टेंट मिलेगा वो आपका रेडियंस में कन्वर्ट हो चुका होगा। और इसका जस्ट ऑपोजिट केस जो है, मान लो आपको यहाँ पर कोई भी y क्वांटिटी दी है, मान लो यहाँ पर आपको y रेडियंस मिल गए, ठीक है। तो मान लो आपको कोई भी y क्वांटिटी दी है और ये रेडियंस में है, और आपको क्या करना है, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इसको जो y है आपका, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 180 डिग्री बाय पाई से, तो आपको जो यहां पर मिलेगा वो x डिग्रीज मिल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? अभी हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि 30 डिग्रीज है, 30 डिग्री को मैंने बोला कि आप जो है इसको रेडियंस में कन्वर्ट करके बताओ। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा कि रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो कर देते हैं 30 इंटू पाई बाय 180, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 × 1 = 3 होता है, 3 × 6 = 18 होता है, तो हमें कितना मिल गया, पाई बाय 6 मिल गया। तो हमें यहां से ये चीज पता लग गई कि 30 डिग्रीज जो है वो पाई बाय 6 रेडियंस के बराबर होता है, ठीक है। और इसका जस्ट ऑपोजिट करना है, मैंने आपसे कहा कि पाई बाय 6 रेडियंस है मेरे पास, आप मेरे को बताओगे इसको डिग्री में कन्वर्ट करके कितना आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाय पाई से करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पाई बाय 6 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कैंसिल करेंगे, 6 × 3 = 18, और एक जीरो बचा, कितना आया, 30 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर पाई और डिग्री आपस में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप मेरे को जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, 45 डिग्रीज यहां पर इंटू रेडियंस, जल्दी से बताओ सभी लोग, 45 डिग्रीज जो है वो रेडियंस में कितने होंगे? देखता हूं मैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। सर π/4। ठीक है, चलो सना का आंसर आ गया, और बाकी लोगों का आया π/4? यस सर। ठीक है, तो देखो Yes, सिंपल sir. सा मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, सबका आ गया।
चलो अच्छी बात है, पाई बाय 4 आ गया, 45 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियंस। किसी को ये समझने में डाउट है कुछ भी, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे को अभी क्लियर नहीं हो पाया, अभी हम एक दो और एग्जांपल भी कर लेंगे फिर और अच्छी से हो जाएगा। फिर भी किसी को लग रहा है कि मेरे को इस टॉपिक में थोड़ा सा भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई है ऐसा? चलो ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है, और हो तब भी बता देना, डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्रीज, 45 डिग्री को आप क्या करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ ये क्या होता है, आप मान लो इजी कैलकुलेशन करना है, वैसे मेरे को पता है 45 4 टाइम्स जा होता है 180, तो आपको इजी कैलकुलेशन करनी है, 5 से कैंसिल कर लो, 5 9 जा 45, और 5 3 जा 15, 3 बचा, फिर 0, 5 6 जा 30, फिर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये मेरे पास कितना आ गया, पाई बाय 4 रेडियंस आ गया, ठीक है। कई बार इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके का ऊपर एक सिंबल लगा देते हैं, पाई बाय 4 के ऊपर छोटा सा सी बना देते हैं, तो ये रेडियंस को रिप्रेजेंट करने का कई बार सिंबल भी होता है, ठीक है। तो अभी शायद आपकी फिजिक्स वगैरह की बुक में तो मेरे को पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, बट ये मैथ्स में होता है। तो कहीं भी आपको जैसे देखिए कि जैसे पाई के ऊपर सी लिखा है छोटा सा, या पाई बाय 3 के ऊपर छोटा सा सी लिखा है, तो आपका इसका मतलब होता है कि रेडियंस में है ये जो एंगल मेजरमेंट हमें यहाँ पर ये दिया है, ये रेडियंस में अगर छोटा सा सी बना होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पर 0 डिग्री की अगर हम बात कर लें, अगर इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, तो ये क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। 30 डिग्रीज की अगर हम बात करें तो अभी हमने देख भी लिया था, 30 को हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 1 जा 30, 36 जा 180, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। 45 डिग्रीज अभी मैंने आपको दिया करने को, आपने निकाला भी, 45 इंटू पाई बाय 180, ये 1 जा जाएगा, ये 4 जा जाएगा, पाई बाय 4, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद आ गया मान लो 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 90 इंटू पाई बाय 180, तो 90 1 जा 90, पाई बाय 2। पाई बाय 2, पाई बाय 2। ठीक है। उसी तरीके से 180 डिग्रीज करेंगे तो ये क्या आएगा, 180 इंटू पाई बाय 180, 180 से पाई 180 कैंसिल, क्या आ गया, पाई, ठीक है। इसी तरीके से मान लो 360 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, 720 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। बिकॉज पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि पाई के बराबर कितने होते हैं डिग्रीज में, 180 डिग्रीज होते हैं। वैसे पाई की वैल्यू वो 22/7 होती है, वो चीज अलग है, लेकिन अभी जब हम डिग्रीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब इसको आप यूज कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 2 पाई की वैल्यू बतानी है, तो पाई की वैल्यू आपको पता है 180 होती है, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 पाई कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको 180 पता है, मैंने कहा 4 पाई कितना होता है, तो आप 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 0 लगा देना, तो 18 4 जा 72 होता है, उसके आगे 0 लगा दे, 720 हो गया। इसी तरीके से मैं आपसे 16 पाई की पूछूं, डायरेक्टली आप 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऊपर चलते हैं, ये पाई बाय 2 था, पाई की वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री होती है, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आएगा, 90 डिग्रीज आ गया। बस पाई की वैल्यू याद रखनी है, उसके बाद जो भी आपसे वैल्यू पूछी जाती है उसमें पाई की वैल्यू 180 रख दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पाई बाय 4 है, पाई की वैल्यू 180 है, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। इसी चीज को तो हमने कन्वर्ट करा था। पाई बाय 6 है, ठीक है, पाई बाय 6 है, 180 को क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 30 डिग्रीज आएगा, इसी को हमने कन्वर्ट किया था। मान लो मैं कहता हूँ पाई बाय 3 है, जल्दी से बताओ क्या होगा, पाई बाय 3 कितना होगा, 60 60, 60 ठीक है। डिग्री। आपने क्या करा, पाई की वैल्यू आपको पता थी 180 डिग्रीज होता है, और 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 60 आ गया, बस सिंपल सा है, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है इसमें, सर। सही से क्लियर हो गया, यस सर। यस सर। ठीक है। चलो फिर, तो ये हो गया। चलो अब मैं आपको एक फॉर्मूला के बारे में बता देता हूँ, जो वो sin a प्लस बी का पूछ रहे थे। तो वो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है,
वो कैसे आया उसके डेरिवेशन पे हमें नहीं जाना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है साइन ए कॉस ए, सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इस फॉर्मूला का आप कैसे यूज करते हो वो आप चीज को समझो। जैसे मान लो साइन है हमारे पास और दो एंगल्स हमें दिए हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे को चाहिए साइन 135 की वैल्यू चाहिए, कि तुम बताओ साइन 135 डिग्री कितना होता है। तो आप क्या करोगे, साइन 135 को आप ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट्स में, जिस जिस की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। आपने टेबल याद कर लिए, मैं ये मानता हूं कि आपने अभी टेबल याद कर ली। तो 135 को आप 90 और 45 के टर्म्स में दोनों में डिवाइड कर सकते हो। तो साइन 135 को आप साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हो। 90 आप ए मान लो, इसको बी मान लो और फॉर्मूला लगा दो। क्या हो जाएगा, साइन 90 कॉस 45 प्लस कॉस 90 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में डॉट आएगा और ये आ जाएगा साइन 45। ये आया। साइन 90 हमें पता है 1 होता है, कॉस 45 जो है वो कितना होता है 1/√2 होता है, प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, वो 0 हो गया पूरा। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 1 × 1/√2 कितना आ गया, 1/√2 आ गया। तो हमें पता लग गया कि साइन 135 कितना होता है, 1/√2 होता है। इस तरीके से हम एडिशन फॉर्मूला का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यही फॉर्मूला जो है मैंने आपको दिया था, एक साइन वाला दिया था, एक कॉस वाला होता है, एक साइन a माइनस बी भी होता है, उसी तरीके से कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी होता है। टेबल में देखो कि बस वही याद करना और कुछ नहीं था इस फॉर्मूला में। ठीक है, और tan का समझने की आपको जरूरत है नहीं, होगी तब मैं आपको बता दूंगा। tan a प्लस बी जो है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। तो उतना ज्यादा नहीं करना, बस उतना ही करना है जितने की जरूरत है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो अभी मेरे से कोई बोल रहा था कि ये साइन 360 की वैल्यू क्यों दी है, मैंने कहा था भाई याद करने की जरूरत नहीं, हम निकाल लेंगे। क्या करोगे आप यहाँ पर, वैसे तो 180 पहले कैलकुलेट करो, ठीक है, क्योंकि आपको 180 की भी नहीं पता ना। जैसे मान लो 180 की करनी है तो आप इसको क्या कर लोगे, साइन 90 प्लस 90 कर लोगे और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दोगे, आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करा, साइन और कॉस का फॉर्मूला याद कर लिया, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल दी, और उसके बाद मान लो आपको tan की चाहिए, आप क्या कर दोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दोगे, tan की वैल्यू आ जाएगी। तीन वैल्यूज निकल गई, बाकी की तीन उनके रेसिप्रोकल से निकल जाएंगी। तो 180 की टेबल भी आप इस तरीके से कंप्लीट कर लोगे, करके देख लेना, मजा आएगा। ठीक है, तो किसी का फिर कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, चलो फिर क्लास यहीं खत्म करते हैं अब। एंड अब आपको पता है कि दिवाली है, तो फिर कल से आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, एंड उसके बाद जो हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को, वो हम 16 से करेंगे, बिकॉज 15 को भैया तुझे, जो कि लास्ट फेस्टिवल रहता है दिवाली के टाइम पे, तो 16 नवंबर से जो है रेगुलर क्लासेस होंगी। एंड टाइम आपका रहेगा मॉर्निंग में 7:30, तो सब लोग रेडी रहना। 7:30 AM पर मिलेंगे। बाकी जो चीजें मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, क्लास से पहले एक दिन आपको रिमाइंडर भी दे दूंगा कि कल आपकी मॉर्निंग में क्लास है। ठीक ओके है, सर। टिल देन हैप्पी दिवाली Yes, एंड sir. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और बीमार मत होना, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. ओके, हैप्पी दिवाली। Yes, sir. Okay. Okay, sir. Same to you, sir. हैप्पी दिवाली सर। ओके ओके, थैंक यू।